जून का महीना और कश्मीर में दांकी पनीरी लगाने का सिलसिला जारी है। बच्चे, बुजुर्ग, ख़वातीन और मर्द आपको सब खेतों में नज़र आएंगे, चाहे जिस भी इलाके से या जिस भी ज़िले से आपका गुज़र होगा। इस सिलसिले को कश्मीरी ज़बान में थजकात कहते हैं। दरअसल कश्मीर पहाड़ियों से घेरी हुई छोटी सी एक वादी है। यहाँ मैदानी इलाके कम और पहाड़ी इलाके ज़्यादा है। मौसमी सूरत हाल भी यहाँ हिंदुस्तान के बाकी रियासतों या इलाकों से कदरे मुख्तलिफ हैं। इस वजह से मई और जुलाई का दरमियानी वक्त, जिसे आम ज़बान में ग्रीष्म कहते हैं, तब ये पौधे यहाँ लगाए जाते हैं। चूँकि दान या चावल कश्मीर की अहम खुराक है, तो पहले इस मामले में हम काफ़ी खुद कफील हुआ करते, लेकिन आज हालत ये है कि ज़रूरत का 1/3 हिस्सा भी हम खुद पूरा नहीं कर पाते। यहाँ पिछले 2-4 दहाइयों से अब हम बाकी रियासतों पर ही इस मामले में मुनहसर हैं। हरियाणा, पंजाब, जम्मू और हिमाचल के मैदानी इलाके या यूपी के कुछ इलाके हैं, अब वहाँ से चावल आता है। सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि इस मामले में अब हम खुद कफील नहीं। ये जो फसल है, ये बड़ी नाजुक फसल है। इस पर बदलते मौसमी हालात के असरात थोड़े ज़्यादा है हॉर्टिकल्चर या कैश क्रॉप्स के मद्दे मुकाबिल। इसके लिए रुका हुआ पानी ज़रूरत है, और अगर पानी कम है तो उसके भी बराह रास्त असरात इस पर मुरतब होते हैं। 2 महीने तक लगातार पानी की ज़रूरत होती है, और इस बारी जैसा आप जानते हैं कि दरियाओं में उतना पानी नहीं है, बारिशें कम हुई, तो इस वजह से सरकार ने भी नॉर्थ कश्मीर के कुछ इलाकों में ये हिदायत दी मक्की की फसल को ही तरजीह दें। दूसरी वजह ये कि हम दिन ब दिन तरक्की की ओर गामजन हो रहे हैं। शहर क्या, जो हमारे मज़ाफ़ात है, वहाँ भी अब शहरी रंग चढ़ने लगा है। तामीरात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और हमारी ज़मीनें सुकड़ती आ रही हैं। और अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में सड़कें तो आती है, कॉलेज तो आते हैं, स्कूल्स तो आते हैं, तो अगर वो तामीरात भी हमें खड़ी करनी हो, उसके लिए भी 2 ही रास्ते हैं। या तो हमारे यहाँ के जंगलात साफ़ करें या ऐसी ही ज़मीनों से रास्ता निकाला जाए। तो इस वजह से जो लैंड होल्डिंग्स है पर लैंड ओनर, वो उसके मुकाबले में दिन ब दिन कम होती जा रही है। 2015 से लेकर 2019 तक अगर देखें, जो आददुशुमार है वो ये है 0.62 हेक्टेयर पर लैंड ओनर 0.59 हेक्टेयर ही रही है। उसका मतलब ये है कि कोई घर अगर दान उगाना भी चाहे तो 1 महीने से ज़्यादा की खुराक वो खुद जमा नहीं कर पाएंगे। श्रीनगर ज़िला दिन ब दिन इस कदर फैलता जा रहा है कि एक तरफ से हम गांदरबल में घुस रहे हैं, दूसरी ओर बड़गाम में घुस रहे हैं। पामपुर तो बिलाखिर पुलवामा का एक हिस्सा है, लेकिन श्रीनगर को अब हम वहाँ भी देखते हैं। बारामुल्ला ज़िले का बॉर्डर भी अब श्रीनगर में ही आता है। उतना ही नहीं, जो हमारे यहाँ दूर दराज इलाकों के टाउन्स हैं, उनके बॉर्डर्स भी अब फैल रहे हैं और तामीरात हर तरफ हमें दिख रही हैं। अब तीसरी वजह सुन लें, जो हमारे यहाँ की एग्रीकल्चर ज़मीनें हैं, चाहे जिसके पास जितनी भी हो, वो चाहते हैं कि हम ऐसी फसल उगाएं जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो, तो वो चले जाते हैं हॉर्टिकल्चर या कैश क्रॉप्स की और ये एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो हॉर्टिकल्चर लैंड में तब्दील हो रहे हैं। सरकारी आददुशुमार के मुताबिक 2015 में जो एग्रीकल्चर लैंड हमारे पास थी वो 4,67,700 हेक्टेयर थी, वही खिसक कर 2019 में 3,99,000 हेक्टेयर ही रही।
78,700 हेक्टेयर एग्रीकल्चर ज़मीन हमने खो दी है 2015 से लेकर 2019 तक, जो कन्वर्ट हुई है नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में। चौथी वजह है यहाँ के जो मौसमी हालात है वो किस कदर मुख्तलिफ है पंजाब से, आप जानते हैं। हम पंजाब नहीं कि साल में 2 फसलों की काश्त हो, यहाँ पर एक साल में एक ही फसल की काश्त होती है। कई इलाकों में यहाँ सरसों की काश्त भी हुई लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं हुई। अब जब ज़मीनी सुकड़ती आ रही है तो हम साल में 2 फसल उगाने का तो सोच ही नहीं सकते। GSDP यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके 3 कंट्रीब्यूटर्स हैं। प्राइमरी कंट्रीब्यूटर एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी कंट्रीब्यूटर इंडस्ट्रियल सेक्टर, और जो तीसरा है वो है सर्विस सेक्टर। GSDP का पहला प्राइमरी सेक्टर वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिसमें हम 16.19% के साथ हम सबसे कम कंट्रीब्यूट करते हैं, और पिछले 3 सालों में इसमें भी 1% की कमी हुई है। इसके मुकाबले में अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखें तो उसमें हम कंट्रीब्यूट करते हैं 27.9%। बाकी जो भी कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर का है। घनस्तान पे आमद योर थल पर्ने ब्रोट करान तत पान वन घर बेकिस गरस ग पलजन मजूर वजूर पेवान लागन कह वो गो सह वक्त लूग गए आलज वो मजूर ज्यादा करनावान योर बेहर ज्यादा बेहरी ये करान थल कम करान वनकस मुजगुंडस मज खाल कह पे घर वसान ये आलस गमत लूक वसान जमीन मज पान कह मजूर लागान वारिया चेंज आए पुरानिस तो नयस मज ब्रोट वन करान आज वन करान कह तो परस पे बासे मे थोड़ा फर्क यम बेहर कम लागान कशर नश थल तो ज्यादा पे वनकस 27 नफर घनस्तान क्या 2-3 गरन थल लागान 20 वरी ब्रो पोजिशन वनकस कह वारिया चेंज आए वारिया जमींदारी मज बे गो जमीन ते कम ब्रह्मी नश क्या जपर गई बस्ती ते आबी जमीन गो कम। एक ज़माने में ये एक्टिविटी यानी दां की पनीरी लगाने की जो ये एक्टिविटी है ये माशरियाती मामला हुआ करता, यानी हर एक घर में से एक शख्स को दावत दी जाती और फिर एक साथ वो खेतों में काम करते हुए नज़र आते, गाते गाते नज़र आते, बच्चे बुज़ुर्ग सब उसमें हिस्सा लेते और इस काम को वो अंजाम देते। आज इस मामले में भी हमें बाकी रियासतों बाकी इलाकों पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता, यानी बाहर के मजदूर ही हमारी खेतों में भी अब काम करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर 3 तरह के चावल की काश्त होती, एक जिसे मुश्क बुधजी कहते हैं यानी एरोमेटिक राइस, दूसरा जिसे जग तमुल कहते हैं यानी रेड राइस, और तीसरा जिसे हम आम ज़बान में कश्मीरी चावल के नाम से जानते हैं। लेकिन जब ज़मीन ही नहीं तो इस फसल को कौन बोए, और जिसके पास ज़मीन है वो इसे कल्टिवेट करने के लिए तैयार ही नहीं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट से, हमारे यहाँ के पॉलिसी मेकर से, और वो ये सवाल है कि चूँकि एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स हमेशा ये रास्ता तलाशते रहते हैं कि हम बेहतर क्वालिटी बेहतर क्वांटिटी किस तरह से इम्प्रूव करें, तो क्या आने वाले दिनों में ये मुमकिन हो सकेगा कि कम ज़मीन में हम बेहतर क्वालिटी और बेहतर क्वांटिटी दे सकें? अगर हाँ तो किस तरह से मनाएंगे हम उन लैंड ओनर्स को जिन्होंने अपनी एग्रीकल्चर लैंड को तब्दील किया है, चाहे हॉर्टिकल्चर लैंड में या चाहे किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। कैमरा पर्सन बिलाल बहादुर और हिलाल शाह के साथ मैं इकरा खून कश्मीर लाइफ के लिए। नहीं लगा